हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एचटीएमएल टैग्स होते हैं, एचटीएमएल टैग्स का आपने कैसे यूज करना है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था एचटीएमएल इंट्रोडक्शन के बारे में कि एचटीएमएल में कौन कौन सी टैग्स हम यूज करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग टैग होता है एंड एंडिंग टैग होता है वो कैसे हम लिखते हैं। अगर सिंपली मैं बात करूं तो एचटीएमएल जो टैग होता है आपका वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट आपका होता है ओपनिंग टैग, देन उसके बीच में आप कंटेंट लिखते हो, देन आपका होता है क्लोजिंग टैग। अब आपका जो ओपनिंग टैग होता है आप उसको कैसे लिखते हो, लेस देन एंड ग्रेटर देन का जो साइन होता है उसके बीच में आप, उसके मिडल में सेंटर में आप टैग को लिखते हो। देन बीच में आप जो भी कंटेंट लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आप हेडिंग लिखना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ है, कोई लिंक आप ऐड करना चाहते हैं, देन उसके बाद फिर आप क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग के लिए आप करते हैं लेस देन का साइन, देन आपका स्लैश, देन टैग का नेम, देन क्लोजिंग। क्लोजिंग करेंगे आप ग्रेटर देन साइन से। जैसा कि नीचे यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे H1 मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। H1 मीन्स हेडिंग वन, उसके अंदर मैंने मेंशन किया है HTML टैग्स, देन क्लोज किया H1 को। तो सिंपली हम ऐसे टैग को रिप्रेजेंट करेंगे कि H1 से आपने स्टार्ट किया, देन H1 से आपने क्लोज किया, और उसके बीच में जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो हमें ब्राउजर के ऊपर विजिबल होगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि कैसे होता है। उससे पहले कुछ टैग्स के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो बॉडी के अंदर बात करें, H1 टैग है, मींस हेडिंग वन। जो हेडिंग्स है हमारे पास वो H1 से H6 तक होती हैं। इसको हम बाय एग्जांपल भी करेंगे। सबसे पहली है आपकी H1, देन आपके पास है H2, देन H3, उसके बाद H4, H5, H6। जो H1 है वो सबसे ग्रेटर हेडिंग है आपकी, और जो सबसे स्मॉल हेडिंग है आपकी वो है H6। पैराग्राफ अगर आपको कहीं ऐड करना है तो उसके लिए आप पी टैग यूज करेंगी। आपने पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्ड है उसको बोल्ड करना है तो उसके लिए आपके पास बी टैग है या फिर स्ट्रॉन्ग टैग। आपको इटैलिक बनाना है किसी भी वर्ड को तो उसके लिए आप आई टैग यूज करेंगे। आपने किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए यू टैग यूज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सब और सुपर टैग है हमारे पास। अब सब टैग हमारा कहाँ यूज होगा, लाइक आपको लिखना है H2O, तो अगर आप टू को सब टैग के अंदर मेंशन करेंगे तो जैसा आप साइंस में आपने देखा होगा H2O नीचे होता है पैरों की तरफ, एच के पैरों में, तो वहां पर टू अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ब्राउजर के अंदर तो सब टैग का यूज करेंगे। फॉर इसके अलावा अगर आपको लिखना है 5 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर या 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, ऐसा कुछ आपको लिखना है तो उसके लिए हम सुपर टैग यूज करेंगे। इसको बोलते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट। तो इसके लिए टैग है SUP, स्टार्ट होगा देन SUP आपका क्लोज होगा। इसके बीच आप जो भी लिखेंगे वो आपका हेड में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं 5 का स्क्वायर तो 5 के हेड में चला जाएगा। ऐसी ही हमारे पास दोनों है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। वैसे अभी अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो आ रहा है आपके पास हेडिंग वन, ये वाला आउटपुट आपके पास जो मैंने H1 के अंदर लिखा है हेडिंग वन, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। पैराग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आउटपुट है मेरे पास। ऐसे ही अगर मैं बोल्ड टैग की बात करूं तो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो चुका है। इसके बाद मैंने यूज किया है इटैलिक टैग, आई टैग, तो यहाँ पर इटैलिक हो चुका है मेरा। इसके बाद अगर आपको कुछ कंटेंट अंडरलाइन करना है तो यू टैग यूज करेंगे तो कंटेंट आपका अंडरलाइन अंडरलाइन हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है सब, सब मीन्स सबस्क्रिप्ट, तो जो मेरा टैग है वो नीचे चला गया, ठीक है, पैरों में। लाइक अगर आपको लिखना है H2O तो वहां पर आप इस टैग का यूज करेंगे। इसके बाद है सुपर, लाइक यहाँ पर अगर आप देखें टैग जो है वो ऊपर चले गए, ठीक है, हेड में। लाइक अगर आपको लिखना है 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर या 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, ऐसा कुछ आपको लिखना है तो आप सुपर टैग का यूज करेंगे। चलिए इसको साथ के साथ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। चलते हैं हम वापस VS कोड के अंदर और यहाँ पर देखेंगे कि हम कैसे इस पर वर्क करते हैं।
ओके, सबसे पहले आते हैं हेडिंग के ऊपर। लाइक मैंने बताया कि सबसे जो मेन हेडिंग है वो है हमारी हेडिंग 1। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हेडिंग 1। तो अभी अगर मैं इसको आउटपुट चेक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा आउटपुट है मेरे सामने हेडिंग 1 के लिए। अगर इसके बाद आपको थोड़ा स्मॉल हेडिंग चाहिए तो उसके लिए मेरे पास है H2। तो मेरे पास कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। देन आपके पास आता है H3। तो आपके पास कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। तो ऐसे ही हमारे पास H4 है। देन आपके पास H5 है। और जैसा मैंने बताया था H6 सबसे स्मॉल हेडिंग है, तो H6 आएगा आपके पास सबसे स्मॉल। जैसी आपको रिक्वायरमेंट है वैसे आप हेडिंग यूज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं, ये तो हो गया मेरा हेडिंग का पार्ट। इसके बाद आते हैं हम पैराग्राफ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई पैराग्राफ ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पैराग्राफ ऐड किया। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे पास पैराग्राफ आ गया है। मैंने इसको पी टैग के अंदर यूज किया, तो ये पैराग्राफ आ गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे जो ये वर्ड है मुझे इसको बोल्ड करना है, तो मैं इसको सिंपली बोल्ड टैग के अंदर यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बी स्टार्ट किया, बी को क्लोज किया, देन दिस। तो मेरे पास ये आ गया। तो अब हमने यहाँ पर 3 टैग्स देखे, मेनली 3 देखे हमने। एक तो हेडिंग के हो गए 6 पार्ट, H1 से लेकर H6। देन पैराग्राफ, देन बी टैग, बी फोर बोल्ड। इसके अलावा और भी हमारे पास काफी सारे टैग्स हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे। उससे पहले हमें कुछ और चीजें देखनी है, जैसे कि अब मैं बात करूं, ये जो मेरा कंटेंट है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, लाइक अगर आपने वर्ड के अंदर काम किया हो तो हम कंटेंट को, जो मेरा पैराग्राफ है उसको जस्टिफाई करते थे। वो चीजें भी हम करेंगे। अभी आपको लग रहा हो कि कंटेंट यहाँ से जस्टिफाई नहीं है, वो हम सब करेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS। CSS में आने वाली वीडियोज में बताऊंगा कि कैसे CSS को यूज करना है। अभी के लिए फिलहाल चलते हैं वापस। यहाँ पर मैंने जो यूज किया बी टैग, बी मीन्स बोल्ड। तो मैंने बताया था कि बी की जगह आप चाहो तो स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज कर सकते हो। मैं इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग टैग यूज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंपली दिया स्ट्रॉन्ग टैग और उसको यूज किया। तो यहाँ पर जो आउटपुट है और यहाँ पर जो आपका आउटपुट है वो सेम है। तो आपकी मर्जी है, आपने स्ट्रॉन्ग यूज करना है या बी फोर बोल्ड यूज करना है, तो आपकी मर्जी है। इसके बाद चलते हैं इटैलिक टैग के ऊपर। लाइक इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ आई टैग। तो मैंने इसको यहाँ पर आई टैग अप्लाई किया और ऐसे क्लोज किया। देखिए अब यहाँ पर जैसे ही मैंने आई लिखा तो ये आपका चेंज हो गया, इसका स्टाइल चेंज हो गया, इटैलिक हो गया ये। ठीक है। अब वापस आते हैं, जैसे ही मैंने ये लिखा H1, देन H1 को क्लोज किया, देन पैराग्राफ को स्टार्ट किया और यहाँ पैराग्राफ को क्लोज किया। ऐसे ही यहाँ पर बी को, स्ट्रॉन्ग को और आई को मैंने स्टार्ट किया, क्लोज किया। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा है स्टार्टिंग टैग, ये मेरा है क्लोजिंग टैग और ये है मेरा कंटेंट, जिसको हम बोलते हैं इनर HTML। इनर HTML मीन्स HTML टैग के अंदर जो कंटेंट है उसको बोलते हैं इनर HTML। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि स्टार्टिंग टैग क्या होता है, देन ये क्या होता है। अगर बात करें एलिमेंट की कि एलिमेंट क्या होता है, तो इस कंप्लीट को हम बोलते हैं एलिमेंट। वो आगे वाली वीडियोज में हम कवर करेंगे कि एलिमेंट क्या होता है और हम इसको एलिमेंट क्यों बोलते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। लाइक इसके बाद मुझे कुछ वर्ड जो है मुझे अंडरलाइन करने हैं। ओके, मैं इस वर्ड को अंडरलाइन करता हूँ। तो सिंपली मैंने लिया यू टैग, देन यू को क्लोज किया, देन सेव किया, तो मेरे पास ये अंडरलाइन हो गया। सिंपल आपको करना है। देन इसके बाद लाइक मुझे किसी वर्ड के अंदर लाइन चाहिए बीच में। ओके, मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो इसके लिए आपने सिंपली यूज करना है एस टैग और अप्लाई कर देना है। तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास, इसको बोलते हैं स्ट्राइक, कि आपने स्ट्राइक किया है वर्ड को। ओके, इसके बाद चलते हैं वापिस हम इन टैग्स के ऊपर। लाइक ये जो H1 है, ये जो पैराग्राफ है, इन टैग्स के ऊपर वापस चलते हैं। ओके, उससे पहले हम ये जो सब है और सुपर है उसको कवर कर लेते हैं।
मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको दिखा देता हूँ। लाइक अगर मुझे लिखना है H2O, अभी अगर मैं सिंपली लिखूं तो आउटपुट में सेम ऐसे ही आएगा आपको, बट टू जो है मुझे वो नीचे चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सब सब टैग मैंने स्टार्ट किया, सब टैग क्लोज किया। तो आउटपुट में आपके पास कुछ ऐसा आएगा, लाइक अगर आपको ऐसा आउटपुट चाहिए। ओके, इसके बाद चलते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ लिखता हूँ 5 का स्क्वायर लिखना है मुझे। बट अगर मैं आउटपुट में चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ आउटपुट में आया है 52, जबकि मुझे चाहिए था 5 का स्क्वायर। जहां पर कर्सर है वहां पर देखिए आप, मुझे चाहिए था 5 का स्क्वायर जबकि यह है 52। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप 2 को कट कीजिए और 2 को लिखिए सुपर टैग के अंदर, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अभी मैंने जैसे ही उसको सब सुपर टैग के अंदर डाला तो यहाँ बन गया आपका 5 का स्क्वायर। तो आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके बाद हमने देखना है कि इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट्स, कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है एंड ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि देयर आर टू डिस्प्ले वैल्यूज। अब ये डिस्प्ले का क्या मतलब है, डिस्प्ले का मतलब है कि एलिमेंट जो है वो कंटेंट आपको किस फॉर्म में दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूं, ये जो है H1 आपको इस फॉर्म में कंटेंट दिखाता है। यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे H1 लिखा तो उसके बाद जो स्पेस है, उसके बाद जो स्पेस है वो इसने कवर नहीं किया, ये नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, बट जब मैंने यहाँ पर बी टैग यूज किया, या फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया, या फिर इटैलिक यूज किया, या फिर यहाँ पर सब यूज किया, सुपर किया, अंडरलाइन किया, यहाँ पर स्ट्राइक टैग मैंने यूज किया, एस टैग, तो मेरा न्यू लाइन में नहीं स्टार्ट हुआ, वहीं पर ही रहा। तो यहाँ पर हमें समझना है कि इनलाइन एलिमेंट कौन सा है एंड ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है। टू टाइप्स का होता है। तो इसी को ही बोलते हैं डिस्प्ले, कि जो आपका एलिमेंट है उसकी डिस्प्ले वैल्यू क्या है, वो किस वे में आपको देखता है, वो कंप्लीट विड्थ लेता है या फिर उतनी ही विड्थ लेता है जितना उसका कंटेंट है। तो यहाँ पर दो चीजें मेंशन है, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स इन HTML। टू टाइप्स की डिस्प्ले वैल्यू होती है, या तो ब्लॉक फॉर्म में दिखेगा या फिर आपको इनलाइन फॉर्म में। तो अगर बात करें ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ब्लॉक एलिमेंट्स HTML में वो एलिमेंट होते हैं जो begin on a new line and occupy the complete horizontal space and have the same height as the content। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आप H1 के बाद अगर मैं एक और H1 लेता हूं, ओके मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं हेडिंग 1 अगेन। तो आप यहां पर देखेंगे कि इस H1 के बाद जो अगेन मैंने H1 लिया उसने न्यू लाइन ऑक्यूपाई की है और कंप्लीट विड्थ ऑक्यूपाई किया, और हाइट उतनी लेगा जितनी कंटेंट की हाइट है। देखिए यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है, बिगिन ऑन ए न्यू लाइन एंड ऑक्यूपाई द कंप्लीट हॉरिजॉन्टल स्पेस। हॉरिजॉन्टल उसने कंप्लीट स्पेस लिया एंड सेम हाइट एज द कंटेंट, जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हाइट लेगा। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग है ये इस लाइन में एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। वापस यहाँ पर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है div टैग। देखिए जो div टैग है हमारे पास वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। आगे आगे आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे कि div का मीनिंग क्या है। अभी के लिए इसमें समझना जरूरी है, div मीन्स डिवीजन। अगर आपको डिविजन्स क्रिएट करनी है, लाइक आपको पहले पैराग्राफ दिखाना है, देन आपको इमेज दिखानी है, देन अगेन आपको पैराग्राफ दिखाना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम डिवीजन टैग का यूज करके देन CSS का यूज करके हम एरिया को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो विड्थ है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए ये बात की बात है, अभी समझना ये जरूरी है कि इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। अब जैसे कि मेरे पास जितने भी हेडिंग टैग्स हैं H1 से लेके H6 तक, या फिर मेरे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ भी आपका ब्लॉक एलिमेंट है। H1, H2, H3, H4, H5, H6 जितनी भी हेडिंग्स हैं सभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं आपके। इसके अलावा अगर बात करें कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, तो इनलाइन एलिमेंट के अंदर होता है एट द सेम टाइम इनलाइन एलिमेंट्स इन द HTML डू नॉट बिगिन फ्रॉम ए न्यू लाइन एंड ऑक्यूपाई स्पेस एज रिक्वायर्ड।
इनलाइन एलिमेंट का मीनिंग है कि वो उतना ही स्पेस कवर करेंगे जितना इनके अंदर कंटेंट है। कंप्लीट विड्थ नहीं लेंगे हॉरिजॉन्टली, और ना ही न्यू लाइन स्टार्ट करेंगे हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो हमने मेंशन किया है, लाइक यहाँ पर मैंने लिखा सब टैग, बी टैग, या स्ट्रोंग, या आई, ये जितने भी मैंने टैग लिखे हैं, कोई सा भी टैग अगर आप देखेंगे उनका जो कंटेंट है न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं हुआ सेकंड, ये उतनी ही विड्थ लेगा जितनी उसके अंदर कंटेंट है। तो दोनों बातें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं कि न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा और उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना उसको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग हम आगे यूज करेंगे तब आपको क्लियरली मालूम हो जाएगा क्या होता है। लाइक अगर आपको लिंक ऐड करने हैं वेबसाइट के अंदर तो उसके लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना जानना आपको जरूरी है कि इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। आगे आने वाली वीडियोज में हम कवर करेंगे कि आप इमेज टैग कैसे यूज करेंगे, एंकर टैग कैसे यूज करेंगे, आपने लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, देन अगर आपको कोई टेबल बनानी है तो टेबल को कैसे यूज करना है। तो ये सारा हम जो इससे नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है। अभी जो टैग्स आपको बताए हैं, लाइक H1 टैग अप टू H6, दो 6 हेडिंग्स हैं इसकी। देन पैराग्राफ, B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन, SUB सब सबस्क्रिप्ट, SUP सुपर सुपरस्क्रिप्ट, देन S, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की है S, बट S फॉर स्ट्राइक, स्ट्राइक टाइप। ठीक है, आप अभी फिलहाल इसका प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।